फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले वक्त में, आने वाली 2 से 3 तिमाहियों की अगर मैं बात करूं तो क्या गिरावट आती हुई दिखाई देगी? 50 से लेकर 43% तक की कमी यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि साइजेबल चंक अगर हम देखें टोटल सेल्स का जो कि एक्सपोर्ट से आ रहा है वो कम तो नहीं होगा लेकिन आगे बढ़ेगा ही? मुर्तजा जी, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज की तारीख में हमारा जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल बैग्स और एफआईबीसी का मिक्सचर है। आगे का जो यूनिट है वो प्योर एफआईबीसी बनाएगा, तो एफआईबीसी जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा। और एफआईबीसी क्योंकि एक्सपोर्ट में ज्यादा है, इसलिए हमारा आगे एक्सपोर्ट का जो रेशियो है वो बढ़ेगा, डोमेस्टिक कंपैरेटिवली कम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद असद जी आपका, मुर्तजा जी आपका, समय निकाला और बारीकी से दर्शकों को जानकारी दी आपकी आगे की विस्तार योजनाओं के लिए। हम आगे थैंक बढ़ेंगे, यू। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आदित्य शाह, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जीएसटी इन्वेस्टमेंट। आदित्य, गुड आफ्टरनून। बताएं, साफ पॉलीमर्स के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, आपने भी सुना, आपका आकलन क्या कहता है? मैम, कंपनी ने अभी पैसे रेज किए हैं तो वो उससे अपनी कैपेसिटीज को डबल कर रहे हैं FY23 के एंड में। कुछ 34 करोड़ की जो कैपेसिटी का जो केपेक्स है वो कंपनी आगे बढ़ा रही है उसको, और इससे कंपनी का रेवेन्यूज अगले 2-3 साल के अंदर डबल हो जाना चाहिए। हावेवर एक बहुत ही छोटी कंपनी है और कंपनी का IPO भी ज्यादा महंगा आया था और उसके बाद लिस्टिंग के ऊपर कुछ 30% का गेन हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी निवेशक थोड़ा केयरफुल रहे स्टॉक के अंदर। स्टॉक एक्सपेंसिव है, कोई करेक्शन आए तो इस कंपनी में घुस सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। शुक्रिया आदित्य, तमाम डिटेल्स दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।